की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ताम्रपाषाण काल को कैल्कोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। ताम्रपाषाणिक संस्कृति। सिंधु क्षेत्र में झूकर झाकर संस्कृति का विकास हुआ तथा पंजाब के बहावल क्षेत्र में कब्रगाह यक्ष संस्कृति का विकास होता है। इसी तरह गुजरात में लाल चमकीले मृतभांडों का विकास होता है। भारत के पंजाब हरियाणा क्षेत्र यहाँ पर पीले मृतभांड की संस्कृति का विकास हुआ। गंगा यमुना के दोआब में गैरिक संस्कृति का विकास हुआ। गंगा यमुना का दोआब किसे कहते हैं? यानी कि दो नदियों के बीच उपजाऊ मैदान को वाले क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ पर घरों को बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग होता था तथा यहाँ के घर जो थे वो गोलाकार आयताकार थे। यहाँ पर मातृ देवी तथा वृषभ पूजा के साक्ष्य मालवा से मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के। ताम्रपाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। ताम्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति। इस संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। इसका समय काल 2000 से लेकर 1400 बीसी तक माना जाता है। इसका समय काल था। ये संस्कृति बनास नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसका जो विकास हुआ था वो बनास नदी के किनारे हुआ था। इसी कारण से बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में जो सिंधु नदी के कारण विकसित होने के कारण उसे सिंधु सभ्यता कहा गया तथा सरस्वती नदी के कारण विकसित होने के कारण सरस्वती सभ्यता कहा गया। उसी प्रकार इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसके 3 स्थल हैं। आहाड़ स्थल पर तांबे के उपकरण प्राप्त होने के कारण इसे तांबे की नगरी व ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। इस आहाड़ स्थल पर कपड़े में ठप्पे लगाने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर रंगाई और छपाई के उद्योग विकसित अवस्था में थे और आहाड़ में जो घर बने हैं वो प्रायः पत्थर के बने हैं और यहाँ पर आहाड़ में जो गंदे पानी को निकालने के लिए चक्रकूप विधि का प्रयोग किया जाता था। उसका दूसरा स्थल है गिलुंद में तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। गिलुंद में अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में तांबे और पत्थर के बराबर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश की संस्कृति। इसको मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है तथा कैथा संस्कृति भी कहा जाता था। इसका समय काल 1700 से लेकर 1200 बीसी के मध्य था। इसका समय काल जो था इसको मालवा संस्कृति का समय काल 1700 से लेकर 1200 बीसी तक और कैथा संस्कृति का समय काल 2000 से लेकर 1800 बीसी तक है। कैथा संस्कृति के 3 स्थल हैं एरण, त्रिपुरी व उज्जैनी। एरण सागर जिले में है। त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। मालवा संस्कृति के 3 स्थल हैं। मालवा में उत्कृष्ट मृतभांड के लिए प्रसिद्ध था। जो मालवा था वो अनेक प्रकार के यानी कि उत्कृष्ट मृतभांडों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पर काले और लाल रंग से इनको चित्रित किया जाता था। इनके ऊपर चित्र बनाए जाते थे। मालवा में चरखा व तकली के साक्ष्य प्राप्त हैं जिससे यहाँ वस्त्र बनाने के साक्ष्य तथा वृषभ पूजा के प्रसिद्ध यानी कि जो मालवा था वहाँ से चरखा प्राप्त हुआ, तकली प्राप्त हुआ, जिससे हम इससे पता चलता है कि वहाँ पर
कपड़ा बनाया जाता था। यहाँ पर वृषभ पूजा के भी साक्ष्य वृषभ पूजा के लिए प्रसिद्ध था। मालवा नवदा टोली में कई अनाजों के प्रकार तथा कई प्रकार के अनाजों के ढेर नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल नवदा टोली था। पश्चिम महाराष्ट्र की संस्कृत, इसको जारवे संस्कृत भी कहा जाता था। इसका समय काल 1400 से लेकर 700 बीसी तक था। यह सबसे नवीनतम संस्कृति। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है पश्चिम महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था नवीनतम, वह था दायमाबाद, जो कि अहमदनगर में है। अहमदनगर के मुख्य स्थल जारवे व निवासा हैं। धुले प्रकाश में है। पुणे में इनाम गांव व चंदौली, शेनगांव और नासिक हैं। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल था। यहाँ पर कांसे के रथ प्राप्त हुए हैं। यह सबसे बड़ी ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी। दायमाबाद निवासा से कपास तथा पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से किले बंद बस्ती के साक्ष्य व घरों के बनावट अलग अलग है कि इनाम गांव से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर वर्ण विभाजन के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं।